दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर और मैं आपके साथ तन्मय भोगना। दोस्तों ये चेहरे तो आपने पहले भी एक बार देखे हैं और यह मुख्यालय भी आपने पहले भी एक बार देखा है। वन विभाग मुख्यालय के बाहर मैं मौजूद हूँ और उस समय मैंने आपको एक खबर यहाँ से दिखाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया गया था कि कैसे सभी लोगों के हाथ में वर्दी थी। अपनी वर्दी होने के बावजूद भी इनको नियुक्ति अभी तक कहीं कुछ है नहीं। भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज नेगी है। सबसे पहले खड़े उठ रहे थे, फिर देखो आप ही पे आया मैं स्टार्टिंग में ही। अब कोई नहीं है, मैं बोलना को बोल लूंगा। हाँ चलो, मेरे को ये बताओ लगभग कितने दिनों से बैठे हो आप यहाँ पे? एक बार जब पहले धरना किया था हम 3 दिन बैठे थे, फिर दोबारा से धरने पे आए हैं। धरने करने पे मजबूर हुए हैं। हाँ जी। और अभी कोई मैडम आई थी यहाँ पे बातचीत करने के लिए, क्या 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 पद में थी वो मैडम यहाँ? ये तो अभी पता नहीं है, तो उनको पता होगा। मुझे मैडम कह रही थी कि मेरे को अंदर से बात करने के लिए भेजा है यहाँ पे। तो इनसे पूछ लीजिए। अच्छा चलो इनसे पूछ लीजिए। भाई साहब के पास में आना चाहूँगा। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत नेगी है। अच्छा, और कितने दिनों से लगभग ये चल रहा है कार्यक्रम आपका यहाँ पर? ये कार्यक्रम तो आज से ही शुरू हुआ था हमारा। एक हमारा पहले भी हुआ था, इससे पहले आंदोलन जो कि 7, 8, 9 को चला था हमारा। उस समय ये था कि विभाग ने कुछ क्वेरी लगाई थी लोक सेवा आयोग या फिर अधिनियम योजना आयोग को। उसका जवाब भी आ चुका है। लोक सेवा आयोग ने साफ साफ लिखा है उसमें कि इन बच्चों का जो संस्कृति हमने भेजी है उनको ज्वाइनिंग कर दीजिए आप। अब वन मुख्यालय क्या करता है, इसमें शासन को भेज देता है। तो बच्चे असमंजस की स्थिति में अभी भी हैं कि इनकी ज्वाइनिंग कब तक होने वाली है। तो मुझे इसमें ये बताइए ना, जो मैडम अभी अंदर से आई थी बात करने के लिए, वो मैडम किस पद में थी यहाँ पे नियुक्त? वो मैडम यहाँ पे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं। अच्छा, तो उनसे भी बड़े कोई अधिकारी है जिनसे बात करनी थी आपको? उनसे बड़े अधिकारी हैं जो मैडम मेन यहाँ पे एचआरडी में है, मीनाक्षी जोशी मैडम, जो पूरा मसला देखते हैं कार्मिकों का, कर्मचारियों तो का। ऐसे पुराने जमाने में जैसे कबूतर भेजा करते थे ना चिट्ठी लेकर के, मालिक द्वारा भेजा जाता था कबूतर, तो ऐसे कबूतरों वाला गेम क्यों खेल रहे होंगे? खुद आकर के क्यों नहीं बात करते आप लोगों से? एक बार डर लग रहा है क्या उन्हें कि कोई यहाँ पे एक आधा बच्चा सवाल पूछ देगा तो भैया हमारा क्या होगा? शायद हो सकता है उनको पूरा डर का भाव उत्पन्न हो रहा है। कितने बच्चे हैं दूर दराज क्षेत्रों से हैं, क्या कुछ ऐसा सवाल पूछ जाए कि जिसमें वो कुछ बोल ही ना पाए, क्योंकि गलती तो वन मुख्यालय की है। पूरा लिखा है उन्होंने कि इन बच्चों का बिंदु संख्या 2, उनका पूरा पत्राचार है कि पूरी गलती वन मुख्यालय की है और वो लेट लतीफी कारण यही है। शादी हो गई आपकी? शादी कहाँ से होनी है फिर? अब नौकरी नहीं है यार, नौकरी जो मिल भी रही है अब उसको भी ज्वाइनिंग वगैरह नहीं मिल रही है, तो शादी कैसे होगी? बिल्कुल ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सारे बच्चे उसी स्थिति में है कि ठीक है यहाँ से ज्वाइनिंग होती है तो अपना और आगे कदम बढ़ाए कुछ। अब तो अगले साल से फिर अब ये दिसंबर खत्म हो गया, जनवरी लग गया। अब ये भी तो बड़ी दिक्कत है फिर। हाँ, फिर नया साल भी आने वाला है। 2025 है, फिर जनवरी में भी ये हो सकता है कि हमारा भी उसमें एक सीमित समय हमारे पास भी जनवरी तक का हमारे पास समय है। उससे पहले हमें ज्वाइनिंग चाहिए, मतलब सभी बच्चों को। चलिए ज्वाइनिंग चाहिए। दोस्तों यकीन मानिए यहाँ पर कई युवा तो ऐसे भी है जिनकी शादी हो चुकी है, बाल बच्चे घर पर हैं, लेकिन आखिर खिलाएंगे कहाँ से जब पैसा ही सैलरी के नाम पर नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं वही युवाओं के ढूंढ रहा हूँ जिनकी शादी यहाँ पर हो चुकी है। कौन कौन युवा ऐसे हैं जिनकी शादी हो गई यहाँ? पीछे मैम के पास में जाना चाहूँगा, क्योंकि जो हमारे युवा हैं उनको तो खैर ज़्यादा दिक्कत है ही, लेकिन साथ ही में शादीशुदा युवाओं को भी बहुत दिक्कत है। शादी हो गई आपकी? सर शादी नहीं हुई सर, रिश्ता होने वाला था। पर अभी वो इसी का वेट कर रहे हैं कि नियुक्ति होगी तो रिश्ता होगा, नहीं तो नहीं होगा। स्पष्ट बात है ससुर जी का कहना। तो ससुर जी ने जब देखा होगा नियुक्ति पत्र हाथ में कि अरे वाह जी वाह, मेरे दामाद की तो एकदम फॉरेस्ट उसमें नौकरी लग गई, वर्दी भी बन गई, जूते भी सिल दिए, पॉलिश हो गई, मिठाई खिला दी, चमका दिए, अब धूप में बैठ के खुद चमक रहे हो यार। बिल्कुल सर, क्या करें, वो रिश्ता टूटने को है। बार बार वहाँ से भी नोटिस आ रहे हैं, बेटा क्या हुआ आपका रिश्ता की, क्या कहाँ तक वो करें, हम इसको पक्का करें नहीं करें। हमने बोला सर एक महीना रुक जाइए, 1 महीने का टाइम दीजिए, देखो हम कोशिश कर रहे हैं, नियुक्ति हमारी हो जाए तो हम आगे कर देंगे इसको। वो भी उन्होंने बोला 1 महीने का टाइम है, अगर तुम्हारी नियुक्ति होगी तो आगे रिश्ता होगा, नहीं तो आपका कोई रिश्ता नहीं होगा। स्पष्ट कह दिया ससुर जी ने भी। अभी उम्र कितनी हो गई आपकी? सर मेरी होगी 30 साल होगी सर, एज भी निकल गई सर। अब कहाँ से क्या करें, बड़ी मुश्किल से पेपर निकला सर। सब कुछ हमने 25 किलोमीटर दौड़ लगाई, 25 किलोमीटर भगाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चंपाव से आए सर। अभी 6 तारीख से 11 तारीख तक का धरना दिया सर, यहाँ जैसे तैसे रातें काटी, फिर दोबारा यहाँ आना पड़ा। मंत्री जी ने आश्वासन दिया आपका कर देंगे, कैबिनेट ले जा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ तुम्हारा काम। सर अभी तक क्यों नहीं हुआ? जब 11 तारीख को यहाँ से फाइल शासन को भेज दी गई विभाग से, तो सर हमसे बोलने की आप शासन से संपर्क करो। सर जब विभाग नहीं कर पा रहा तो आम आदमी कैसे चले जाएगा शासन? ये तो विभाग का काम है, विभाग संपर्क करे।
हम तो नियुक्ति किसने देनी, विभाग ने देनी है। तो विभाग की सुनते नहीं होंगे क्या शासन वाले? अब वो बोल रहे हमारी नहीं सुनते तो हमसे बोले शासन चले जाओ। पता नहीं हमसे क्या उम्मीद लगाए बैठे कि हम आम नागरिक कैसे सुन लेगा शासन की, जब विभाग की नहीं सुन पा रहा है। हमें कौन वहाँ एंट्री देगा, कोई जाने देगा? वहाँ से तो वैसे भगा दें, कौन हो भाई तुम, किस काम से आ रहे हो, तुम्हारा काम है यहाँ शासन आना, नियुक्ति हमने देनी है। विभाग से बोले, विभाग हमसे संपर्क करेगा, उनको बता देंगे क्या क्या वो है करके। पर ये कोई है ही नहीं है, बोले तुम जाओ, ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं जा सकते हैं। ऐसे करके हमें डराया जा रहा है, यहाँ से उठो वरना तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर हम तो अपना अधिकार मांग रहे, किसी भीख तो न मांग रहे। पेपर निकाल रहा है, 25 किलोमीटर दौड़ा है, भागे हैं 25 किलोमीटर, अभिलेख सत्यापन हो रखा है, हमारा फाइनल सिलेक्शन हो रखा है प्रतीक्षा सूची से। हम अपना अधिकार मांग रहे सर, हमने अपने पैसे दे के हम सिलेक्शन हो रखा है, अपनी मेहनत पे हो रखा है। चलिए चलिए चलिए, सिलेक्शन हो रखा है और यहाँ पर अब एक महिला भी है, मैं उनके पास। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा सर नेहा चौहान। कहाँ से आए हैं आप? सर देहरादून से, ये वैसे पहाड़ से है सर। पहाड़ कहाँ पर होगा? सर हनोल सुना है? हनोल, ओहो हो, वादियों से आए हो आप तो, बिल्कुल माजू महाराज जी के यहाँ से। नियुक्ति दो या मुक्ति दो, इसका मतलब मुझे बताएं पहले तो, क्या होगा सर? इसका सबसे पहले तो सर 2022 में जो मतलब एग्जाम हुआ था, तो फिर 19 जुलाई 2024 को फिर हमारा रिजल्ट निकला था। तो फिर उसके बाद हमें बोल दिया गया था कि तुम्हें मतलब नियुक्ति दे देंगे 2 महीने के अंदर। तो सर बहुत सारे मतलब सभी लोगों ने, लगभग सभी ने ड्रेस दिलवा दी थी और सब लोग सर खुश हो गए थे और सबको पता है, गाँव को सबको पता लग गया था सर, फ्रेंडों को, और सब लोग बधाइयाँ दे रहे थे। अब सर ये फिर अचानक हमें पता चलता है कि नहीं, तुम्हारी नियुक्ति नहीं मिल रही और कि कुछ अतिहाचन भेज दिया, ऐसा वैसा, मतलब रूल के खिलाफ है। जबकि सर लोक सेवा आयोग भी बोल चुका है कि ये गलत है, मतलब नहीं जाना चाहिए था। तो फिर ये हुआ, तो सर हम यहाँ पे आए, फिर आंदोलन किया 7-8 दिन तक। फिर सर वन मंत्री आए थे, तो उन्होंने बोल दिया था कि तुम यहाँ से उठ जाओ, तुम्हारा काम हो रहा है। फिर सर हम मतलब अभी आए तो सर बोल रहे कि शासन से काम चल रहा है ना, वहाँ से सर कोई आंसर आ रहा है। और सर हमने इतनी मेहनत की, रात दिन मेहनत की सर, इसलिए मेहनत की हमने कि हमारा मतलब वो नहीं है, क्यों मतलब ऐसा हो रहा है सर। जब तो सर चुनाव होते हैं उनका तो जल्दी रिजल्ट निकल जाता है, विभाग दे दिए जाते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों? जब सीटें खाली है, जो सर 100 मतलब 62 सीटें खाली थी, तो उन्होंने नहीं किया था, मतलब उन्होंने नियुक्ति नहीं ली थी क्योंकि उनका दूसरी जगह हो गया था, तो हमारा मतलब सिलेक्शन हुआ था। तो सीट 162 खाली है, तो क्यों हमें मतलब क्यों नहीं दी जा रही सर, क्या प्रॉब्लम है? और अगर मतलब ऐसा ही करना था तो फिर रिजल्ट क्यों निकाला, हमें क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? और हमेशा सर यही मतलब अधिकतर ऐसे होता है, जब एग्ज़ाम होते हैं फिर कैंसिल किया जाता है, उसके बाद 2 साल कोर्ट में चले जाता है, कम से कम 5-6 साल वेस्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास सर इतना टाइम नहीं है। और सर खुद यहाँ पे हमने रूम लिया था और वो भी छोड़ दिया है जब रिजल्ट आ गया था, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। और सर माँ बाप किसान है, मतलब बहुत जोड़ जोड़ के पैसे दे रहे थे कि ठीक है पढ़ लो, तो सिलेक्शन हो गया था, उसके बाद ऐसे हो रहा है। तो हमारे साथ सर हमारे माँ बाप भी प्रताड़ित हो रहे, बोल रहे कि जो दूसरे लोग हैं कि सिलेक्शन हुआ था अभी, या फिर झूठ बोल रहे क्या है। तो मतलब बहुत सब लोग पूछे तुम्हारी कब मतलब ज्वाइनिंग होगी, क्या है, तुमने कहीं झूठ तो नहीं बोला था कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ भी है कि नहीं। सर बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ना पढ़ाई हो रही है, मतलब यही है, और ना सर खर्चा है अब इतना कि पढ़ पा रहे, कोचिंग का वो सर मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही है। रूम भी छोड़ दिया और यहाँ पे दूसरी जगह सर रह रहे हैं हम। चलिए चलिए, तो ये समस्याएं जो आप देख पा रहे हैं। धामी जी, अगर आप इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, कोई भी सुस्त अधिकारी, चाहे वो अधिकारी वन विभाग में इस वक्त बैठे हो, चाहे वो अधिकारी सचिवालय में बैठे हो, चाहे वो अधिकारी मुख्यमंत्री आवास के अंदर अपने एसी वाले कमरों में बैठे हो, जरा देखिएगा इनकी तरफ आप एक बार। पेपरों की तैयारी करते हैं, अपना पैसा फूंक कर देहरादून आते हैं। तो दोस्तों, तमाम घटनाक्रम इस वक्त मैंने आपको दिखाया वन विभाग देहरादून के बाहर से, कि जहां पर पेपर हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, लेकिन नियुक्ति अभी तक यहाँ पर इन्हें नहीं मिली है। वर्दी भी सिलवा दी जाती है और विभाग इनको कहता है कि भैया प्रशासन पे आप जाओ, शासन पे, हम तो यहाँ सिर्फ बैठे रहेंगे, हवा खाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।